चक्रधरपुर में ऐसी रेलवे रिटायर्ड पेंशनर्स एसोसिएशन ने मनाया विजय उत्सव सम्मेलन। विधायक ने पेंशनर्स के भवन निर्माण के लिए फंड देने की घोषणा। एसोसिएशन के सहयोग से पेंशनर्स की समस्याओं का होता है समाधान। चक्रधरपुर के भारत सेवाश्रम संघ के प्रांगण में बुधवार को दक्षिण पूर्व रेलवे रिटायर्ड पेंशनर्स एसोसिएशन के द्वारा विजय उत्सव सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस खास कार्यक्रम में चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीएफएम हेमंत मधुर, संघ के अध्यक्ष जीसी दास, सचिव समीरन मुखर्जी सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए अतिथियों को संघ के पदाधिकारियों द्वारा गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ के सचिव समीरन मुखर्जी ने संघ के कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन का गठन सेवानिवृत्त रेलकर्मी और उनके परिजनों की सहायता के किया गया है। एसोसिएशन के द्वारा प्रत्येक बुधवार को शिविर लगाकर पेंशन से जुड़ी समस्याओं पर परामर्श दिया जाता है। साथ ही साथ पेंशन की समस्या का समाधान करने में भी मदद की जाती है। संघ के इन कार्यों से हजारों पेंशनर्स को लाभ प्राप्त होता है। संघ के सक्रियता से रेलवे पेंशन संबंधी समस्याओं की जो लंबी फहरिस्त पहले रहती थी वो आज कम हो गई है। उन्होंने कहा कि पूरे रेल मंडल के दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले बुजुर्ग रेलवे पेंशनर्स और उनके परिजन के लिए चक्रधरपुर में कोई ठहरने की व्यवस्था नहीं है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। विधायक सुखराम उरांव ने संघ की बातों को सुनने के बाद रेलवे रिटायर्ड पेंशनर्स एसोसिएशन संघ को अपने विधायक फंड से एक भवन देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि संघ के द्वारा जमीन के कागजात के साथ एक आवेदन अगर दिया जाता है तो वे भवन निर्माण के लिए राशि उपलब्ध जरूर करेंगे, ताकि दूर दराज इलाकों से आने वाले बुजुर्ग पेंशनर्स को इधर उधर भटकना न पड़े। वहीं मौके पर मौजूद सीनियर डीएफएम हेमंत मधुर ने कहा कि चक्रधरपुर रेल मंडल का फाइनेंस विभाग पेंशनर्स को हर संभव मदद करने को हमेशा तत्पर है। उन्हें कोई भी दिक्कत होती है तो वे संबंधित अधिकारी कर्मचारी से मिल सकते हैं। साथ ही उन्होंने दूर दराज इलाकों से आने वाले पेंशनर्स विश्राम के लिए उचित व्यवस्था पर डीआरएम से वार्ता करने की बात कही। कार्यक्रम में एसएस बनर्जी, बजरंगी दास, मीरा सील, दीपाली रॉय समेत बड़ी संख्या में रेलवे पेंशनर्स मौजूद थे। जब इंसान अपने जीवन से थक जाता है, इंसान के जीवन संघर्षपूर्ण जीवन होता है और जब थक जाता है, थक जाने के बाद अपना जो शरीर है वो भगवान के प्रति समर्पित कर देता है। ठीक है, डॉक्टर से हार जाता है, परिवार से हार जाता है, समाज से हार जाता है, अपने लोगों से हार जाता है। उसके बाद उसका नजर, उसका सहारा कहीं दिखता नहीं है। तो वैसे स्थिति में वो अपने जीवन को भगवान के चरण में समर्पित कर देता है। एक तरह से हम ये मान के चले कि रिटायरमेंट के बाद ऐसे कई परिवार होंगे जो कि विधवा होंगे, कई प्रकार का पेंशन होता है, उसका सहारा नहीं होता है, और खासकर महिलाओं का सहयोग करने वाले व्यक्ति भी कम होते हैं। जो महिलाओं का सहयोग करते हैं उसको समाज दूसरे नजर से भी देखता है। ये कड़वा सच भी है कि नहीं है? अगर हम किसी को सहयोग करते हैं तो देखने वाला लोग बोलता है वही तो बात है, बहुत आगे बढ़ रहा है, बोलता है नहीं बोलता है, ये कड़वा सच है। तो ऐसे स्थिति में अगर आप लोग मदद करते हैं, एक तरह का बोला जाता है कि ऊपर का भगवान, नीचे में डॉक्टर, तो दूसरा लोग डॉक्टर को माना जाता है। तो एक तरह आप वो हैं, क्योंकि सहयोग करने वाला व्यक्ति समाज में बहुत कम है। अब ऐसे व्यक्तियों को और ऐसे समाज को, हर व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारे रेल से जो आए हैं, इनके सहयोग करते हुए आए हैं और आज मंच में है। बैंक की जो बैंक आपको सहयोग करता है, मैं दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हर एक बुधवार को ये प्रोग्राम करते हैं और इस प्रोग्राम के तहत हम बहुत आदमी का सेवा करते हैं, खास करके विडो, फैमिली पेंशन, डिवोर्सी, अनमैरिड डॉटर का बहुत हेल्प करने की कोशिश करते हैं। जो इलिटरेट हैं, जिनको 5 साल 10 साल हो गया, पता ही नहीं कि हमें क्या मिलना चाहिए,
मैं उसका पेपर तैयार करता हूँ यहाँ बुधवार को बैठ के। उसी तरह मैं टाटा, सीनी, झारसुगुड़ा और राहुल भी जाते हैं, उनका प्रॉब्लम भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और इस तरह इसी का सिलसिला में हमें सीनियर डिपो, सीनियर DFM, ADRM और थाना पवारी या ऐसे सारे ऑफिसर्स के साथ हमारा भेंट मुलाकात करना पड़ता है। उनसे हम समय लेते हैं, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा समय देते हैं, लंबा मीटिंग चलता है और उन्होंने हमारा सहायता करते रहते हैं। इस तरह में हम एक अदालत भी करते हैं, पेंशन अदालत, जो कि 16 दिसंबर को होता है, जिसमें 80 से ऊपर केस आया करते हैं हर एक साल। जहाँ आपका DRM ऑफिस में DRM भी रहते हैं, वहाँ पर DRM भी रहते हैं, ADRM रहते हैं। तो वहाँ होता क्या है कि 80 केसेस तो आ जाता है, हम उस अदालत में बैठते हैं और सारे केस को निष्पात करते हैं। उसमें DRM, ADRM, सीनियर डिपो सब मिलके हर एक केस का एक टारगेट डेट देते हैं, 30 दिन, 40 दिन, 1 हफ्ता। वो नहीं हो पाता तो साल भर ये केस हमको देखना पड़ता है और मैं इनके पीछे लग के इसको क्लियर करते ही ये पूरा डिवीज़न का केस हो। बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद, कलकत्ता, टाटा, सब जगह से लोग आते हैं और इनका केस उस अदालत में आता है। अदालत के बाद सीधे मेरे पास आ जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको सॉल्व करें। आज का जो प्रोग्राम था ये हमारा विजय उत्सव था, विजय सम्मेलनी था। मेरा प्रयास था कि इसके कारण मैं MLA, MP, रेलवे ऑफिसर्स, थाना अधिकारी सबको सम्मानित करें और उनको बता दें कि हम किस हालत में हैं और कैसे हम इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। तो इसमें MLA साहब ने हमें भरपूर दे दिए हैं। उनको उनका भाषण में इतना कुछ था कि हम खुश हो गए। उन्होंने हमको सब कुछ दे चुका है। तो मैं कोशिश करूँगा हमारा रजिस्ट्रेशन पैड लेके उनके पास जाए, आगे 2 साल में, 3 साल में जब भी हो, एक रूम और सीनियर सिटीजन का बाथरूम और उनको ठहरने का, जो कि डिवीज़न से आते हैं, लंगड़ा, लूला, वयस्क, बीमार लोग आते हैं, उनको हम सेवा दे सकें, उनको रेस्ट दे सकें।